हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरियाणा बोर्ड ने 10th क्लास का जो साइंस का सिलेबस है उसमें से कौन कौन सा पोर्शन डिलीट कर दिया है। तो फर्स्ट देखिए, जो यूनिट है आपकी, यूनिट के अंदर आपके कौन कौन से, फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं। केमिकल सब्सटेंसेस वाला है आपका, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। केमिकल सब्सटेंसेस में से आपका नेचर एंड बिहेवियर को डिलीट कर दिया गया है। मेटल और नॉन मेटल वाला जो आपका चैप्टर है उसमें से बेसिक मेट्रोलॉजिकल प्रोसेसेस, कोरोजन और प्रिवेंशन, ये लास्ट में है आपके टॉपिक। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, जैसे कि आपका लास्ट में प्योरिफिकेशन ऑफ जो मेटल्स था उसको डिलीट कर दिया गया है। कोरोजन और कैसे इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है ये हमारे चैप्टर से। नेक्स्ट है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देखिए आपके कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, उन कार्बन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को डिलीट कर दिया गया है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है। इन सभी फंक्शनल ग्रुप का आपको पता ही है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या डिफरेंस है, इस पोर्शन को हटा दिया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये केमिकल प्रॉपर्टी, 4 केमिकल प्रॉपर्टी है, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है। और लास्ट है आपका यहाँ पे इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज एंड यूज, लिखा हुआ है ओनली प्रॉपर्टीज एंड यूज, जिसके केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डिलीट नहीं किया गया है। लास्ट में आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला जो टॉपिक है उसको भी हटा दिया गया है। तो ये था आपका 4th चैप्टर से कार्बोनेट्स कंपाउंड से जो पोर्शन डिलीट किया गया है। नेक्स्ट आपका यूनिट नंबर 2, इसके अंदर है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग। फर्स्ट इसके अंदर जो आपका चैप्टर है यूनिट 2 से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो यहाँ से देखिए कौन कौन से टॉपिक डिलीट किए गए हैं। ट्रोपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इसमें फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, इसको हटा दिया गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, जो प्लांट हार्मोन्स के बारे में है उनके बारे में हटा दिया गया है, जैसे कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, नर्वस सिस्टम को हटा दिया गया है। वोलेंट्री एंड इनवोलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, वोलेंट्री एक्शन क्या है, इनवोलेंट्री क्या है, रिफ्लेक्स क्या है। केमिकल कोऑर्डिनेशन और हार्मोन्स, केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है एनिमल्स के अंदर, मतलब हार्मोन जो वाला जो टॉपिक है उसको हटा दिया गया है। तो ये पोर्शन डिलीट किया गया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के अंदर से। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी और इवोल्यूशन का जो आपका बेसिक कंसेप्ट है इवोल्यूशन वाला, उसको हटा दिया गया है। बाकी इसके अंदर सभी करना है आपको हेरिडिटी और इवोल्यूशन के अंदर, जो 2nd यूनिट है आपकी। नेक्स्ट है आपका 3rd यूनिट। 3rd यूनिट के अंदर है आपका नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना के अंदर आपका जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन वाला जो चैप्टर आता है आपका वो आएगा इसके अंदर। उसमें से कोई भी पोर्शन डिलीट नहीं किया गया है, इसका मतलब आपको कंप्लीट करना है वो। और उसके बाद जो डिलीट किया गया है वो किया गया है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड के अंदर। कौन सा टॉपिक डिलीट किया गया है, देखिए फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के अंदर लेंस क्या काम करता है। डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्टनेस, विजन डिफेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, और कैसे इनको ठीक किया जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, एप्लीकेशन बतानी थी जिसमें आपको स्फेरिकल मिरर और लेंसेज की, उनको हटा दिया गया है। बस यही पोर्शन डिलीट किया गया है इस यूनिट से। नेक्स्ट है आपका यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में देखिए क्या है आपका इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में से आपका कौन सा पोर्शन डिलीट किया गया है, मैग्नेट वाले से किया गया है आपका। मैग्नेट में कौन से टॉपिक आपके, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर को हटा दिया गया है। डायरेक्ट करंट, डीसी और एसी करंट को हटा दिया गया है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेजेस ऑफ एसी एंड डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इन टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है सिलेबस के अंदर से। नेक्स्ट देखिए आपकी लास्ट यूनिट है यूनिट नंबर 5, नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज में जो आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उस चैप्टर से आपका कुछ पोर्शन डिलीट किया गया है। जो आपके बाकी 2 चैप्टर बचे हैं, अवर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वहाँ से कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। वो टॉपिक आपके वो चैप्टर्स आपके एज इट इज़ आपको कंप्लीट करने हैं। जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से जो पोर्शन आपका हटा दिया गया है वो चेक कर लीजिए क्या है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी,
न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इन सभी टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। अभी हम बात कर लेते हैं कि प्रैक्टिकल में से क्या हटा दिया गया है। ये जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें से कुछ एक एक्सपेरिमेंट आपके जो पीएच से रिलेटेड है उनको रिमूव कर दिया गया है। पीएच फाइंड आउट करना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, NaOH का, इथेनोइक एसिड का, लेमन जूस का, वाटर का, हाइड्रोजन कार्बोनेट का। उसके बाद ये तो आपका केमिस्ट्री से था, ये आपका पोर्शन जो डिलीट किया गया है। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रजिस्टर्स व्हेन कनेक्टेड इन द सीरीज एंड पैरेलल। यहाँ से आपका जो फिजिक्स का पोर्शन है ये आपका प्रैक्टिकल का, इसको हटा दिया गया है। फिर आपका एक बायो से रिमूव किया गया है। देखिए बायो से क्या है, टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ पील टू शो स्टोमेटा। स्टोमेटा की जो टेम्परेरी पील है उसको हटा दिया गया है प्रैक्टिकल से। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिटिक एसिड, यहाँ पे ये आपका केमिस्ट्री का है, ये आपका प्रैक्टिकल, ये ऊपर आपका बायो का था और उससे पहले आपका ये था आपका फिजिक्स का। नेक्स्ट देखिए, ये जो आपका एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज करनी है आपको, जो कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर भी की है आपने, ऑर्डर, सोल्युबिलिटी, इफेक्ट ऑन लिटमस, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस पोर्शन को प्रैक्टिकल से रिमूव कर दिया गया है। नेक्स्ट इसमें से क्या हटाया गया है, क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो सॉफ्ट वाटर है और हार्ड वाटर है उस पोर्शन को भी हटा दिया गया प्रैक्टिकल से। और एक है आपका यहाँ पे कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज के जो रे डायग्राम्स हम यूज़ करते हैं डिस्टेंट विजन के निकालने के लिए, वहाँ पे नेचर ऑफ इमेजेस जो बनती हैं उस वाले टॉपिक को भी प्रैक्टिकल से रिमूव कर दिया गया है। और लास्ट आपका जो प्रैक्टिकल से हटाया गया है वो है आपका डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकोट सीड। डाइकोट सीड के जो एम्ब्रियो के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे रूट शूट पार्ट है जो, उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट ये है आपका इंटरनल असेसमेंट से, ये आपके टीचर चेक करेंगे क्या क्या आपको हटाया गया है, क्या करवाना है इसमें से। तो ये था आपका 10th क्लास का जो सिलेबस आपके साइंस से हटा दिया गया है, जो डिलीट कर दिया गया है। इसके बाद एक वीडियो और बनाई जाएगी जिसमें आपको कंप्लीट आपको बुक पे टिक करवाया जाएगा कि कौन कौन से पोर्शन आपके हटा दिए गए हैं।